आज फिर ताला लगा हुआ है। 2 दिन से चक्कर काट रही हूँ, पता नहीं कहाँ जाते हैं ये लोग। शाम को आती हूँ। इन लोगों को किराए पे कमरा दे के ही गलती कर दी मैंने तो। गरीब थे इसलिए दे दिया, लेकिन ये तो बदतमीज भी हैं। पता नहीं, शाम को आती हूँ। तू बैठ जा, मैं कर दूंगा। तुम तो बैठे ही इतने आराम से हो। मेरे हाथ में भी लग गई। ले पकड़। ले। जी तुमसे एक बात बोलूं? बता। पहले बैठो, बैठ जाओ। बता, पहले काम करते करते बता ना। अरे बहुत कर लिया, यो काम तो हमारा पूरी जिंदगी का रह गया। बता, क्या बात करनी है तो है? ऐसे काम हम कब तक करेंगे? जब तक मेरी अच्छी सी नौकरी न लगेगी कोई, जब तक तो खेत वेत का करना ही पड़ेगा हमें। देखो मैं तो थक चुकी, तो मैनू पता जिससे हमने घर ले रखा छोटा सा यू झोपड़ी सी, उससे तुमने पैसे भी उधार लिए। अरे हाँ, यूँ तो मैं भूल ही गया, तो उसके पैसे भी देने हैं। देखो मैं तो नू कह रही हूँ, बदतमीजी करने से पहले उनके पैसे दे जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे। पर तू चिंता मत करे, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करूँ हूँ। देखो ये गरीब की ज़िंदगी से मैं परेशान आ चुकी। मैं एक बात बोलूं तुमसे? बता। मैंने ना आज ना एक औरत को बड़ी अच्छी साड़ी देखी, और इतनी अच्छी साड़ी थी, मेरा भी मन कर रहा। देख, तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, हमारे बजट से बाहर है ये चीज़ें। एक साड़ी तो मांगी है, वो भी इतने दिनों बाद, उसमें भी तुम ऐसे बोल रहे हो। आज तक मैंने कुछ मांगा है क्या तुमसे? चल तू चिंता मत कर, अब तू घर चल, भूख लग रही है। तेरी साड़ी के बारे में बाद में सोचेंगे। चल। घर में कुछ भी ना, क्या बनाऊंगी? अरे कुछ रखा हुआ होगा, देख लियो, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। चल तो सही, भूख लग रही है बहुत तेज की यार। देखियो, मैंने पैरों में चप्पल तक नहीं पहन रखी। तू कह रही साड़ी दिलवा दे। अरे दिलवा दूंगा तो। छोटी छोटी बात तो गुस्सा ना होते हैं। मैंने एक जगह बात करी अपने काम की, अगर वहां मेरा लग गया तो मैं तेरे साड़ी दिलवा दूंगा, और उसका किराया भी दियाऊंगा, और जो पैसे ले रखे हैं वो भी दियाऊंगा। चल। ओहो, आज दर्शन हो ही गए इन लोगों को। देखा, लग जाए। तुम लोगों को 2 दिन से देख रही हूँ मैं, 2 दिन से घर नहीं मिल रहे हो। किराया देना है या नहीं देना? मेरे पति को तो टाइम मिलता नहीं है आने का। वो मैम साहब, आपके किराया और पैसे कुछ दिन में पहुंचा देंगे, थोड़ा सा हमें टाइम दे दो। ये कई जगह काम देख आए, पर इनका काम नहीं लग रहा। हम खुद ही लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के बेचने जा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा काम चले या ना चले। और हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें पैसे भी दे रखे हैं। पैसे और किराया अभी दो। मैम साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ दिन का हमें टाइम दे दो। इनका काम लगते ही आपका हिसाब कर देंगे। तुम्हारे काम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से आज किराया और पैसे लेके जाऊंगी। मैम साहब, अगर आप हमारी परेशानियाँ नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? कम से कम हमारे हालात तो देखो। खाना तक के हमारे घर में पैसे नहीं है, और आप कैसी बात कर रहे हो? अभी ला के दो। हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? और पूरी जिंदगी तुम्हारा काम नहीं चलेगा तो फ्री में ही रहोगे क्या? या किराया देने का मन नहीं है? या हमारी छाती पे पलोगे? हमारी शराफत का फायदा मत उठाओ। अगर हम कुछ कहते नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करे जाओगे। मैम साहब, हम मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा रहे, बस इनका काम नहीं लग रहा इसलिए थोड़ा परेशान है। इनका काम लगते ही आपके जितने भी पैसे हैं हम सब दे देंगे। अच्छा, अगर वहाँ भी काम नहीं लगा तो हाथ पैर जोड़ के फिर 1 महीना ले लेना, फिर कह देना साहब काम नहीं लगा, मैम साहब काम नहीं लग रहा। ये ड्रामा कब तक चलेंगे तुम लोगों के? देखो, हमें ऐसे किराएदार नहीं चाहिए। या तो मेरा 3 महीने का किराया दे दो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। मैम साहब, ऐसा मत बोलो, हम कहाँ जाएंगे? हमारी छोटी बच्ची है, आपको पता है कभी कभार तो हमारी बच्ची के लिए दूध भी नहीं होता,
तो मैम साहब इतना जल्दी हम आपका किराया कहाँ से लाएंगे, और 3 महीने का इकट्ठा हम नहीं दे सकते। आप कुछ दिन रुक जाओ, हमारा काम लग जाएगा तो आपको जरूर दे देंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी किराया दो नहीं तो खाली करो। मैम साहब ऐसा मत बोलो, मैं हमारे बारे में ना सही, कम से कम हमारी बच्ची के बारे में तो सोचो। इस मासूम सी बच्ची को हम कहाँ लेके जाएंगे? कुछ दिन रुक जाओ मैम साहब, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हम भी आपके पैसे बहुत जल्दी चुकाना चाहते हैं, बस थोड़ा काम की वजह से रुक रहे हैं, वरना हम आपके पैसे कब के दे रहे होते। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, ना मुझे तुम्हारी बच्ची से कुछ लेना ना तुमसे कुछ लेना। या तो मेरे पैसे अभी दो वरना मैं ताला मार के जाऊंगी इसका। एक्सक्यूज मी मैडम, 1 मिनट जरा मेरी बात सुनिए। आपकी तारीफ? मैं कोई भी हूँ, अब मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, आप बहुत परेशान कर रहे हैं इनको। मैं परेशान कर रही हूँ? अरे किराएदार है मेरे, 3 महीने का किराया नहीं दिया है और 20,000 रुपए अलग से ले रखे हैं। बताओ। ठीक है, 3 महीने का किराया, इसका मतलब ये थोड़े कि आप सबके सामने इनकी बेइज्जती करोगे। और कितने पैसे हैं आपके? 20,000 रुपए इन्होंने उधार ले रखे हैं और 3,000 रुपए महीने से लगा लो, 3 महीने का किराया है। ठीक है, इनके सारे पैसे मैं दे दूंगा। मुझे कोई इशू नहीं है, आप दो या ये लोग दें। साहब हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारी मदद आप क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आज की डेट में इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। और वैसे भी इंसानियत आज भी जिंदा है, और मुझे वैसे भी खैर 15-20 हज़ार रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए आम बात है। और बाकी कोई टेंशन मत लेना, जब हो तब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 29,000। लाओ स्कैनर दो। देखो चले गए। थैंक यू, चलती हूँ मैं। भैया मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। पता है, कहते हैं ना, आज भी इंसानियत जिंदा है। अगर ये भाई ना आते तो आज हम घर से बेघर हो जाते। आप सही कह रहे हो, आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। चलो खाना बना देती हूँ। आजा नू, आजा।